हेलो फ्रेंड्स। आपने कई लोगों को ये सुना होगा कि हमारे शरीर में वात बढ़ चुकी है या हमारे पेट में जो घूमता है गैस ब्लॉटिंग होती है वो वायु है, या हमारे जो जॉइंट पेन है, बैक पेन है, वो बाय या वायु की वजह से हो रहा है। तो आज हम जानते हैं कि ये वायु क्या है, यानी कि वात, और साथ ही ये भी जानते हैं कि क्या वायु सिर्फ परेशानी करता है या इसके कुछ फायदे भी हैं, और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लक्षण क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल में हम लोगों को 3 दोष और 3 हिम्मल और सप्त धातु का वर्णन मिला है। वायु पित्त कफश चेति त्रयोदोषा समासतः है। पित्त और कफ ये 3 दोष बताए गए हैं, और ये दोष इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये बहुत जल्दी दूषित हो जाते हैं और ये दूसरों को भी इफेक्ट करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। पित्त पंगु कफ पंगु पंग वो मल धातव वायुना ही यत्र नियंते तत्र वर्षंती मेघवत है। अर्थात जो कफ है वो भी पंगु है, पित्त भी पंगु है, तो जो इनको कंट्रोल करता है वो केवल वायु। इसीलिए प्राकृतिक वात का कंट्रोल होना यानी कि नियमित होना बहुत जरूरी है। जो भी हमारे शरीर का मूवमेंट होता है, किसी भी तरह का, खाना खाना है, खाने को पचाना है, या स्टूल पास करना है, बोलना है, चलना है, कुछ सुनना है, समझना है, ये सब चीजें हमारे वात के द्वारा कंट्रोल होती हैं। आयुर्वेद में विकृत वात से होने वाली व्याधियां 80 प्रकार की बताई है, वहीं पित्त से होने वाली 40 प्रकार की और कफ से होने वाली केवल मात्र 20 प्रकार की व्याधियां बताई है। इसीलिए अगर विकृत हमारा वायु हो जाता है तो हमारा शरीर सबसे ज्यादा व्याधियों से ग्रसित हो जाता है। इसीलिए प्राकृतिक वात को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन आता है कि वात अगर विकृत हो गया है तो हम जाने कैसे। तो सबसे पहले हम लोग वात के गुणों के बारे में जानते हैं। तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल है। इस तरह से हमारे आयुर्वेद में जो वात का प्रथम गुण बताया है रुक्षता, यानी कि जब हमारा वात बढ़ता है तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं रुकता या ड्राइनेस आ जाती है, जो कि हमारे बालों से लेकर हमारी क्रैक्ड हिल तक इफेक्ट करती है। इससे हमारे जॉइंट पेन भी हो जाता है, क्रैक्ड लिप्स का भी, स्किन का भी, सब चीज़ों का ड्राइनेस कहीं ना कहीं वात की वजह से ही होता है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन होना भी वात वृद्धि का ही कारण है। साथ ही साथ हमारे जॉइंट्स में से बोन की जो आवाज़ आती है कट कट की, वो भी वात वृद्धि के कारण आती है, और जो हमारा जॉइंट पेन होता है वो भी वायु की वजह से ही होता है। वायु का दूसरा गुण है लघु, यानी कि कहीं ना कहीं जिसकी वात वृद्धि, उसका बॉडी वेट कम रहेगा, यानी कि उसमें लघुता मेन होती है। वात शीतलता के गुणों से युक्त होती है, इसीलिए जिसकी वात वृद्धि होती है कहीं ना कहीं उसको सर्दी का एहसास यानी कि कम भी बहुत ज्यादा होती है। वात में चंचलता का गुण भी होता है, यानी कि चल का गुण होता है। तो वात जिसकी वृद्धि होती है वो व्यक्ति ना तो स्थिर माइंड से रह सकता है, ना ही उसकी बॉडी स्थिर रह सकती है। उसके मानसिक विकार आते रहते हैं, यानी कि उसका मन चंचल होता रहता है, उसको तरह तरह के विचारों का आना, नींद ना आना, ये सब परेशानियां वात वृद्धि के लक्षण होते हैं। वात व्याधि में अग्नि विषम होती है, जिसके चलते हमें कभी कभी ज्यादा भूख और कभी बिल्कुल ही भूख ना होना जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और लेडीज में अक्सर पीरियड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम भी वात व्याधियों की वजह से ही होती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि वात किन किन कारणों से बिगड़ता है, यानी कि प्राकृतिक वात अनियमित किन कारणों की वजह से। आयुर्वेद में सबसे पहले जो चिकित्सा बताई जाती है वो होता है निदान परिवर्जन, यानी कि किसी भी व्याधि की चिकित्सा करने के लिए सबसे पहले हमें उसके कारणों को दूर करना चाहिए। तो वात व्याधि के लिए जो सबसे बड़ा कारण है वो इसकी रुक्षता होती है। अगर आप रूखा सूखा और बासी खाना खाते हैं तो उससे आपकी वात वृद्धि हो जाती है, यानी आप स्निग्धता का कम से कम उपयोग करते हैं तो भी वात वृद्धि हो सकती है। इसी के साथ साथ दूसरा जो कारण है वो है शीतलता, यानी कि जहां आप शीतलता का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो आपकी वात वृद्धि हो सकती है। जैसे अगर फ्रिज में रखा हुआ खाना आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो वात वृद्धि का कारण होगा। इसी के साथ साथ अगर आप पंखे, एसी में पूरे दिन पसंद करते हैं तो भी ये आपके वायु वृद्धि हो सकती है। इसी तरह से अगर आप बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं, यानी कि फिजिकली एक्टिविटी बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो भी आपकी वात वृद्धि हो सकती है। तो इसके लिए आयुर्वेद में अर्ध शक्ति व्यायाम का वर्णन मिलता है, अर्थात आपकी जितनी पावर है उससे आप कम ही एक्सरसाइज कीजिए तो आपका वात जो होता है ना वो कंट्रोल में रहेगा। अब बात आती है कि बढ़े हुए वात दोष को कम कैसे करें। इसके लिए हमें स्निग्धता से युक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए। हमारे आहार विहार में हमारे को स्निग्धता बढ़ानी चाहिए। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप तिल के तेल का अपने डाइट में यूज कीजिए, क्योंकि तिल का तेल जो होता है वो गर्म
गर्मता सा होता है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं वायु का शमन करने वाला भी होता है। क्योंकि तिल का तेल बहुत ज़्यादा स्निग्ध होता है, इसीलिए वायु को कम करता है। तो इसका उपयोग आप रात को गर्म पानी में 1 से 2 चम्मच तिल का तेल डाल पीते हैं तो भी आपकी बॉडी रुक्ष नहीं रहेगी, यानी कि उसमें स्निग्धता आ जाएगी और वात का प्रकोप। स्निग्धता को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन और भी है, गाय का घी। इसमें हम लोग गाय का घी, मक्खन, दूध, ये सभी स्निग्धता को बढ़ा लें और कहीं ना कहीं कोकोनट का जो भरपूर यूज है वो भी हमारी बॉडी की रुक्षता को कम करता है। चीज़ों के उपयोग के साथ साथ एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हम लोग जो भी उपयोग कर रहे हैं वो लघु होना चाहिए, सुपा चाहिए और हमारी बॉडी के अनुकूल हो। स्निग्धता को बढ़ाने के साथ साथ आप अगर अपने खाने में मधुर, अम्ल और लवण यानी कि मीठा, खट्टा और नमकीन इन रसों का भरपूर यूज़ करते हैं तो भी आपकी बॉडी की जो वात है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहेगी। इसके साथ साथ जितने भी फ्रूट्स होते हैं जो कि मीठे भी हैं और खट्टे भी हैं, उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। शरीर में वात को बैलेंस करने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय आयुर्वेद में बताया है कि तिल के तेल को हल्का गर्म करके उससे हमारी पूरी बॉडी पर अभ्यंग यानी कि मसाज किया जाता है तो भी हमारी बॉडी की वात कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाती है। ऐसा अगर आप डेली नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में 1 या 2 बार तो अवश्य ही कीजिए। अभ्यंग प्रकरण में अगर हम देखा जाता है तो शिरो अभ्यंग, पादाभ्यंग आप कर सकते हैं क्योंकि इनसे भी हमारी वात कंट्रोल होती है। तिल के तेल की अगर 1 से 2 बूंद नाक में डालते हैं यानी कि नस्से के रूप में उपयोग करते हैं तो भी हमारी बॉडी का वात कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि वात जो होता है वो चल गुण को बढ़ाने वाला होता है, इसीलिए वात के बढ़ने से हमारे मन की चंचलता बढ़ जाती है। ये वात को कंट्रोल करने के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान, इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे कि हमारा मन के ऊपर ये तो बात रही होम रेमेडीज़ की जो कि हम लोग घर पे ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी चिकित्सा यानी कि बस्ती चिकित्सा, जिसे कि वात की आदि चिकित्सा